गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सेफ़ हो, मस्त हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही चल रहा होगा। और रमज़ान के रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो जैसे कि आज हो चुकी है 7वां रोज़ा आज तो, हाँ 7वीं सहरी आज। हाँ आज 7वीं नहीं, 7 तो कल हो गया, आज 8वीं सहरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में 8 रोज़े हो गए हैं। अभी थोड़ा टाइम ऐसे जाएगा और हम बोलेंगे अरे अभी तो रमज़ान स्टार्ट हुआ था और चाँद रात आ गई, इधर की उधर भाग दौड़ ये सब चलती रहेगी। ऐसा इतना फास्ट जाएगा रमज़ान, जैसे 8 रोज़े ऐसे ही ख़त्म हो गए तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि बाकी के रोज़े भी कैसे निकलेंगे। बट अभी तो गर्मी आना बाकी है। तो मैं आई हूँ अभी नए व्लॉग के साथ, बिकॉज़ मैं लेकर आई हूँ एक नया वज़ीफ़ा। तो आप लोग को जैसे पता है कि मेरे वज़ीफ़े व्लॉग्स कैसे होते हैं, स्पेशली रमज़ान के वज़ीफ़े व्लॉग के साथ आई हूँ मैं। तो आप लोग के लिए थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा, बिकॉज़ सब लोग कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ में उलझे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ में परेशान है। तो परेशानी का हल सबको पता है कि अल्लाह है। तो उन्होंने रमज़ान में वैसी चीज़ें रखी है ताकि आप लोगों को वो पढ़ो, और अल्लाह बोल रहा है कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस मांगो तो सही, मेरे पास रेडी है, तुम मांगो मैं सब दूंगा तुम्हें, ऐसा है। तो मैं रमज़ान के ये वाला वज़ीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली मैंने आज़माया है ये वज़ीफ़ा, और आपको आप लोग को पता है कि मैं वज़ीफ़े आज़मा के ही आप लोग तक लेके आती हूँ। तो बहुत छोटा-सा वज़ीफ़ा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे तो बहुत सारे वज़ीफ़े, बट मैं एक-एक करके बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़्यादा ईज़ी भी पड़ेगा, बिकॉज़ एक साथ में बनाऊँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन-सा क्या-क्या है। तो अभी ये वाला जो वज़ीफ़ा है वो ऐसा है कि इफ्तारी करने जब आप बैठते हो, आप जब रोज़ा खोलने बैठते हो, तो आप रोज़ा खोलने से अभी कैसे सीन हो रहे हैं कि लोग सहरी कर रहे हैं, 5:30 पौने 6 का वक़्त है, सो जाते हैं। डायरेक्टली 2-3 बजे उठते ताकि रोज़ा ना लगे, ना रोज़ा मालूम पड़े, तो ज़ोहर तो तुम्हारी ऐसे ही निकल जाती है, मालूम पड़ता ही नहीं है। 3-4 बजे उठते हो, थोड़ा-सा हेल्प कर लेते हो, हाँ ये करके, उसमें तुम असर हेल्प में तुम असर भी निकाल देते हो, असर भी पढ़ते नहीं हो। और वो करते-करते आपको मगरिब का वक़्त आ जाता है, मगरिब के वक़्त एन मोमेंट पे आप आके बैठ जाते हो, एंड देन रोज़ा खुलता है, आप लोग खाते हो, कोई जाता है जिम, कोई ये, कोई वो, अपना इशा भी निकल जाए, मतलब से ऐसे छूट जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता, रमज़ान का मतलब ये नहीं होता है। तो ये जो वज़ीफ़ा है वो आपको मगरिब के वक़्त इफ़्तार खोलने से पहले आप बैठो, आधे घंटे पहले बैठो, मांगो, दुआएँ मांगो आप सबसे पहला, बिकॉज़ दुआ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए मांगो, सबके लिए मांगो, पूरी उम्मत के लिए मांगो। जिसने आपको दुआओं में याद करने बोला है, आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार जो भी लोग हैं उनके लिए मांगो। तो ये आपको क्या करना है, आपको बैठना है, आपको सबके लिए दुआ मांगनी है। आपको अपना राइट हैंड, आपको आपका राइट हैंड जो है आपके सर पे रखना है, और राइट हैंड आपके सर पे रखना है, और आपको 41 टाइम्स, ठीक है, ये रोज़ा खुलने से पहला है, आपको 41 टाइम्स पढ़ना है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आपको सर पे रख के 41 टाइम्स पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको पढ़ना है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आपको 41 टाइम्स पढ़ना है। आप उंगली पे पढ़ सकते हो, मतलब एक हाथ सर पे, दूसरे हाथ आप उंगली कैलकुलेट कर रहे हो, या हाथ में तस्बीर है। मैं तो उंगली, बेसिकली मुझे उंगली ही सही लगती है, तस्बीर नहीं सकती, बिकॉज उंगली का भी एक किस्सा ऐसा है कि आप जब पढ़ते हो, आप काउंटिंग करते हो, तो ये उंगली भी जवाब देगी कि है नहीं मेरे पे पढ़ा गया था। ये आप मतलब ये सब भी आएगा, ये लोग भी बोलेंगे नहीं मेरे पे पढ़ता था, मतलब मेरा भी हुआ है, जो भी है, मैं गवाह हूँ ऐसा। तो आपको ये पढ़ना है 41 टाइम्स। जैसे आपका 41 टाइम्स ये पढ़ के हो जाएगा, आपको अपने हाथ फैलाना और अल्लाह से दुआ मांगनी है। जो भी आपका मकसद है, जो ये आपकी जायज़ दुआ है, आपको वो मांगनी है अल्लाह से, रो रो के मांगो, बिकॉज़ इफ्तार का वक्त ऐसा वक्त है, क्योंकि जैसे हम कैसे रुकते हैं, अरे भी रोज़ा खुलेगा, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, ऐसा होता है। वो सब छोड़ दो, भूख आप मांगो, बिकॉज़ वो टाइम ऐसा रहता है जहाँ फरिश्ते सब बैठे रहते हैं, क्योंकि दुआएं होती है तो बैठे रहते हैं, और अल्लाह सब फरिश्तों को बोलता है कि जा मेरे बच्चे की दुआ को आमीन बोल दे, आमीन आमीन बोला। फरिश्ते वहाँ बैठे रहते हैं आमीन बोलने के लिए, तुम मांगो, मैं हम आमीन बोलने के लिए रुके हैं। तो आप वो दुआ मांगो, रो रो के जितना हो सकता है उतना। आप उसके बाद अज़ान हो जाती है, दुआएं मांगे तक तो डेफिनेटली अज़ान हो जाती है। आप खजूर मुँह में लो तो दुआ पढ़ते हो, और खोलते हो, जैसा भी आप खजूर खाने के टाइम पे भी दुआ पढ़ते हो। बट आप यकीन नहीं करोगे, खजूर वाली दुआ तो बाद में है, रोज़ा खोलने तक का तो बाद में है, मतलब जो भी है। पर आपने जो मांगा, सर पे हाथ रखे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने 41 टाइम्स पढ़ा, और अपनी दुआ जो आपने मांगी, आप देखना
इंशाल्लाह मतलब वो दुआ जो है वो ऑन द स्पॉट जो भी आपकी हाजत रहेगी वो मैंने देखा है, वो ऑन द स्पॉट कबूल होते हुए देखा है। तो बस सच्चे दिल से मांगो, जितना हो सकता है उतना मांगो, और आप देखना आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। ट्राई करके देखो, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ भी कि कितनों की दुआ कबूल हुई, बिकॉज़ हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हुई, और मैं अभी भी चालू रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी हो गई तो नहीं, बिकॉज़ हम इंसान हैं, हम तुम्हारे पास रहता है ये मांगना, ये मांगना, ये मांगना, चीज़ें रहती है, पर जायज़ चीज़ें मांगो जो आपको सच में ज़रूरत है। अपने माँ बाप के लिए मांगो, जो भी है, आपका जो काम अटका है, एग्ज़ाम्स है, ये है, वो है, जो भी चीज़ है, आप लोग एक बार माँग के देखो। आप खुद कमेंट सेक्शन में आके मुझे आप बोलोगे कि यस अफ़शा, ये दुआ जो है हमने माँगी थी और ये कबूल हुई। एक बार ट्राई करके देखो। बोला रोज़ा खुलना इज़ डिफ़रेंट, बट आपकी जो दुआ है वो पहले ही कबूल हो जाएगी। अल्लाह बोलता है तुम माँगो मैं तुम्हें दूँगा। तो आप लोग ये वज़ीफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूर ट्राई करके मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताओ, ठीक है? और चेंजेस आप खुद दिखोगे, आपको खुद ब खुद चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा छोटा-सा वज़ीफ़ा था जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे वज़ीफ़े हैं, बट मैं एक-एक करके शायद ट्राई करूँगी कि रोज़ एक-एक वज़ीफ़े डालूँ, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बिकॉज़ ये वाला जो वज़ीफ़ा था ये था आपकी कोई जायज़ मकसद हाजत जो है उसके लिए था। और मैं ट्राई करती हूँ एक इनका मतलब बरकत, रिस्क में बरकत हो, वैसा है। तो एक और वज़ीफ़ा है उसके लिए जो आपको बेसिकली ज़ोहर में पढ़ना होता है, तो मैं वो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे आपकी रिस्क की तंगस्ती जो भी है, और घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे रुक नहीं रहे, तो वो वज़ीफ़ा पढ़ के आपकी वो भी प्रॉब्लम जो है वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल आप ये वज़ीफ़े पे पहला कॉन्संट्रेट कीजिए। आप लोग ये वज़ीफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो छोटा-सा वज़ीफ़ा अफ़शा के साथ तो ये व्लॉग जो है वो मैं एंड करती हूँ। मैं चली नमाज़ पढ़ने अभी, तहज्जुद का वक्त हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले बना ही देती हूँ उसके बाद मैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाओ बनाओ बनाओ, बट अभी बना दिया तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ। तो आप लोग देख लो, और बस कुछ नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबको पता है, आप लोग को मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, ये जो दुआ मैंने बोली है मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और मैं थंबनेल पे भी ये दुआ डाल दूँगी, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एटलीस्ट वो दुआ पढ़ सकते हो। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या दुआ थी, क्या दुआ थी, क्या। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और ज़रूर पढ़ेगा। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। जितना हो सकता है दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे अता करे। ठीक है, तो बाय। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह करे आपके सारे रोज़े आसानी से जाए और इबादत में जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी इबादत होगी उतना अच्छा। ट्राई करो, जैसे कि आज 8वां रोज़ा है, तो ट्राई करो कि आपके 8 पारे हो चुके रहेंगे। हर एक चीज़ का सवाब है, आप लोगों को पता है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बस नमाज़ें मत छोड़ना, और अल्लाह को याद करना मत छोड़ना, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखना। बाय बाय, टाटा।